या भगवान, आज मुझे मंत्री जालिम सिंह के ऊपर और इनकी बातों पे मुझे कुछ शक हो रहा है, इसलिए इसके विषय में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और बेटा श्याम, मेरे पास आओ बेटा। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा। बेटा श्याम, क्या बात है चाचा आज जी? हम तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है बेटा। बोलिए चाचा जी, कौन सा जरूरी काम पड़ गया जो कि आपने मुझे याद किया है? बेटा श्याम, आज मैं दुर्गे माँ के मंदिर पे गया था और वहाँ एक बाबा से एक ताबीज़ बनवा कर लाया हूँ बेटा। वो तुम्हारी हिफाजत के लिए है। बेटा मेरे पास आओ। इस ताबीज़ को बेटा बाबा ने बताया है कि अपने बेटे के गले में इस ताबीज़ को डाल देना, और इस ताबीज़ से बेटा ये तुम्हारे जान की हिफाजत करेगी। लेकिन बेटा शर्त है इस ताबीज़ के अंदर। कौन सी शर्त? शर्त यह है बेटा कि इस ताबीज़ को अपने गले से कभी उतारना नहीं, और जब तुम्हारी उम्र 30 वर्ष की हो जाए तो बेटा इस ताबीज़ को 30 वर्ष के बाद खोल कर देखना, तो इस ताबीज़ से एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा बेटा। लेकिन 30 वर्ष के पहले इस ताबीज़ को अपने गले से उतारना नहीं बेटा। बेटा विशेष ध्यान रखना, ताबीज़ खोने न पाए। तुम जा सकते हो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। अब मैं मंत्री जी के आदेशानुसार मैं किसानों के पास लगान वसूलने के लिए जा रहा हूं। जय राम दादा। जय राम भैया, जय राम। और बढ़िया है? और सब बढ़िया है। खेती किसानी का क्या हाल है? अरे खेती किसानी का पानी बरसा सब बही गवा, जून धान लगाए रहन भाव भैया। का धान सब भाईगा? सब बही गवा जून लगाए रहन, जब बूढ़ी उगवा बही उगवा। दादा हमार तो गेहूँ सूख गवा रहा एकदम, वो हमार 10 किलो नहीं भा। अब का बताइए, झूरा परत कबो कबो जून है बहिया आ जात है। भैया जा धाने नहीं वो सर जाती। कैसे लगान दिए कोई, कैसे का परिवार चलाओ आलू नहीं तुम्हार हो। का लगा नहीं पाओ। ओ वो जो है तुम्हारे अम्मा के खेत रहा वो का लगवायो कि नहीं लगवायो? का करिए खाते कैसे फरुहा पलरा करी। हाँ ये बात तो सही है। तो कुछ तो तुम्हें अम्मा करा तो रही हुई है। अरे बहुत करत थी अम्मा। अच्छा चलो देखो और कौन आ रहा है, कौन अभी पता नहीं ना कहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और दुल्हनिया कहाँ रही है? कहा है बतला था। अरे यही भैया आएगा धान सर के, गेहूं भा नहीं ना, झूरा पड़ गया है। तो बड़ी परेशानी हो गया है। और का तो कैसे कहा होई, फिर अगर न होई इतना हुई तो कैसे लड़का बच्चा जिए के कमाई खावा जाई। अरे हाँ अब काकिन जा फिर कुछ तो कराइन का परी। फरुहा बाजी का तो कहूँ के करे कोई ईटा गारा। जय राम मुनीम दादा। जय राम भैया, जय राम जय राम। और बढ़िया है। जय राम। ये बताओ किसान भाइयों हाँ कि आज सारे गांव के किसान यहाँ पर इकट्ठा होकर ये क्या मसबीरा बना रहे हो? दादा भैया आएगा, जितना धान रहा है सब सारीगा। अब एक सोच रहे ने खाद जो डावा वह बेकार होगा, लगान कहाँ से देव, लड़का कैसे चलौबे, यही सब सोच रहे हैं दादा। हाँ किसान भाइयों, बच्चा कैसे जी है। लेकिन क्या करूं, मैं भी इस वक्त बहुत मजबूर हूं, किस बात का क्योंकि दादा? महाराज का एक जमाना था हाँ कि अगर कोई किसान वक्त पर लगान नहीं देता था हाँ दादा। तो हम उन्हें माफ कर देते थे।
क्यों नहीं जाता? लेकिन वहाँ पर- आज हुकूमत जो है वो मंत्री जालिम सिंह के हाथ आ गया है, आप मंत्री जालिम सिंह के? क्योंकि महाराज अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। क्या महाराज जीवित नहीं है? हाँ किसान भाइयों, महाराज कहाँ गए? किसान भाइयों, तुमको मालूम होना चाहिए कि एक समय महाराज बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे। अच्छा, वहाँ पर कोई मंगल सिंह नाम का डाकू रहता है। वो बियाबान जंगल में महाराज को चारों तरफ से घेर कर उन्हें गोलियों का निशाना बना दिया है। क्या मंगल सिंह मारा है? इसलिए किसान भाइयों, महाराज अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो है वो मंत्री जालिम सिंह के हाथ आ गया है। मंत्री जालिम सिंह के हाथ? हाँ किसान भाई, और मंत्री जालिम सिंह का ऐलान है कि अगर कोई किसान 120 रुपए लगान नहीं देता है तो उसकी जमीन छीनकर दूसरे किसान को दे दिया जाएगा। अच्छा, हाँ किसान भाइयों, दादा कोई उपाय बताइए कि कैसे हम दे पाएंगे। 20 रुपया नहीं दे पाते हम लोग, तो 120 रुपया कहाँ देंगे? वो धान भी सड़ गया, गेहूं भी नहीं हुआ, सूखा को वैसे कैसे दे पाएंगे? किसान भाइयों, मैं तुम लोगों की मजबूरी को समझता हूँ। एक उपाय मैं बता रहा हूँ तुम लोगों कौन को। उपाय दादा? मुनीम चाचा, तुम सारे किसान इकट्ठा होकर एक किसान यूनियन बना लो। कैसा? किसान यूनियन बनाकर मंत्री जालिम सिंह के नाम मुर्दाबाद का नारा लगाइए। अच्छी बात हो नहीं। सकता है कि वो अपनी बुराई और बदनामी के डर से तुम लोगों का लगान माफ कर दे। क्यों नहीं मुनीम चाचा? लेकिन किसान भाई, मंत्री जालिम सिंह से यह नहीं कहना कि मुनीम चाचा आए थे और उन्होंने ऐसा सलाह बताया है। बहुत अच्छी बात, हम लोग नहीं बताएंगे। ठीक है किसान भाई, मैं जा रहा हूँ। राम राम राम। कौन मुनीम दादा कही गए हैं वही करा। हाँ वही करा हाँ, जाए। जयकारा मारा ना। कहा बरस मंत्री जालिम सिंह, मुर्दाबाद, मंत्री जालिम सिंह, मुर्दाबाद, मंत्री जालिम सिंह, मुर्दाबाद, मंत्री जालिम सिंह। मुर्दाबाद। हराम जादे, जिंदा मने का बहने मारे जाओ, साला बोला मंत्री जालिम सिंह मुर्दाबाद। क्यों रे? चल इधर। चल इधर साले। तो साले भाईजान पारा बाजार वाले के उनके माथे फूलत हैं। आ तोर मौत है। क्यों रे? लगान दिया या नहीं दिया? लगान तो दिया था। कितना दिया? 20 रुपया। 20 रुपए? और क्या? लेकिन 100 रुपए? महाराज तो के देगा। जमाने में 20 रुपया लगान देते थे, वही 20 रुपया मैंने दे दिया था। लेकिन कान खोल करके सुन ले, कान खोल कर। अब महाराज का जमाना खत्म हो गया। अब 1 बीघे पर 120 रुपया लगान लिया जाएगा। 120 रुपया? हाँ। अरे साहब 20 रुपया नहीं दे पाते हम लोग, तो 120 रुपया तो कहाँ जमीन देंगे? छोड़ दो। ये तो नहीं होगा, बच्चे कहाँ से पालेंगे? बच्चे साले आलम पुराइन पली हैं हराम जादे, मैं 120 रुपया लगा लूंगा। ठीक नहीं है तो ना। तेरी जमीन छीन कर दूसरे किसानों में बांट दूंगा। ठीक है, जाएंगे बछौरा वहीं से उधार लाकर आपको देंगे। मुझे पैसा चाहिए। देंगे सर। 120 रुपए। जा तक। मोहलत तो चाहिए। मोहलत नहीं मिलेगी, लेकर आओ। वो लगान दे दोगे कि नहीं दोगे? अरे लगान तो दे अब साहब, लेकिन सब बूढ़ गया। कहाँ से खवाई लड़कन का और कहाँ से दे लगान। साले जब लड़का खवाओगे नहीं रहा तो लड़का पैदा काहे की हो? अरे तो पहले नहीं जानत रहन। 20 रुपया से 120 रुपया हो जाई। अब जान गए हो। अब जान गए। लगान अरे थोड़ा रहम खाओ गरीबन का, पर। लगान का इंतजाम कर। लगान का इंतजाम करके दोगे? ठीक है साहब।
तुम्हारा भाईजान पारा बाजार वाले से बड़ा व्यवहार उनसे लेके आओ जाए, और नहीं आओगे तुम्हारे घर में नाराज न हो, हम मारे लागी तो अंधेरिया जाए। और जब मैं मारता हूँ तो ढूंढने पर पानी नहीं मिलता। ये शुक्रवा के पतो हुआ है, सामने बेशरों से। क्यों रे, लगान पहुंचाया या नहीं? लंबरदार, हमका तो कब कुछ मालूम ही नहीं ना। देखो पता ही नहीं ना। आज तक तूने लगान नहीं दिया। कौन लगान दे? 20 रुपया है, जब टाइम आए तो दिन 20 जाए। रुपए नहीं, 120 रुपए हैं। इंतजाम करो, ला करके हाजिर करो। हट। ठीक है, अच्छा जांच उपाय मैं सोचा। चल रहा हूँ हाँ। और तुम इसे वसूल करके ले आओ। ठीक, अच्छा, चिंता न करो। कहाँ कहाँ इसकी चाल देखो, कहाँ जा रही हो? ये बताओ, लगान दे काहे नहीं देती? के कमाई दे बताओ, काहे? तुहिन बताओ के कमाई दे? रेवा रेवा मेहरारू 5-5 6-6 मनसवा की न सब खत्म हो गए। के कमाई दे बताओ। हाँ, 20 रुपया बड़े मुसीबत में आवत। के कमाई दे बताओ। हम तो तुम काहे कहा तो रहे कि गुड्डू जायसवाल से तो कपेरा वाले से व्यवहार बना, वो नहीं देते कहा? वो सब बने कहाँ हैं? हाँ? वो अंते फांसे हैं। अच्छा। वो दिखावटी में आया, खाली हमका दिखावे के बारे आए। हाँ, वो अंते फिट किए हैं। तो पैसा न दे हो? कहाँ से 20 रुपया दे? कितना? 120 के चक्करों में न रहे हो। आय मोरी मैया, जब बताओ हम 100 रुपया 20 रुपया नहीं दे पाई तो 100 रुपया इतना और बढ़ गवा। जब 20 रुपया नहीं दे पाए तो 100 रुपया दे के कमाई दे? तुहिन बताओ। हमसे ऐसे मतलब नहीं, तुम राण हो। हाँ, का करी? और चूड़ी तो भर हाथ पहने हो। लाल बहादुर मौर्य पहना दिन का, पान वाले तो पिछवाड़े वाले। हाँ, पहराए दिन वही हाँ? वही पहराए। लगान हमका सवेरे तक मिल जाए, चाहे नहीं तो हार बुखलौ नहीं खुल जाए। ठीक है, फिर देखो सोचा इंद्रजीत से कहा। हाँ? इंद्रजीत से कहा, खजूरी वाले से। इंद्रजीत दे हैं। हाँ, 20 रुपया नहीं, 120। और अगर न दे तोहरे घर में आगी लाग जाए। नहीं हम कौन सोचा फिर। हाँ? सोचा फिर कौन कुछ। ये बताओ, हाँ, तोहार लगान हम खुद साफ करब, इंद्रजीत को हो गला जाए जरूरत नहीं न। ये बताओ, कहाँ सोवत है तुम? जानते हो नहीं ना कहाँ सोई थे? हाँ? जानते हो नहीं ना कहाँ सोई थे? आज बिछाए रहे हमहू, अब लगान तोहार साफ हो जाए। सोवे के पहले जान ले भाई, नहरिया के किनारे जौन है हाँ? बंगला रखे हन। हाँ? वही बंगलवा में सोई तहाँ के रोज पड़ी रही थे। तो हुए आज हमारो बिछाए रहे, अब हम वहाँ लगान तोहार साफ कर दिए। निकाल निकाल। ठीक है, हम चली जा भाई। हे चले आ, हम बिछान 6 जने गए, 7वां तोहर नंबर लगा दियो। छजने मर गए, 7वां हमार मरे में नंबर लगा। एक साली की एड सा गाँव हो है? यार हम कहाँ प्यार करी, जहाँ प्यार करे जाए तो वहाँ हमार मौते के पैगाम हो। अब हमका लागत हमका कौनो कुकुरिन में जूते का बड़ी गाँव हो। कहना है, अरे नारदाना नारदाना, असारों में टोपी वाले नारदाना, असारों में। ये तो फिल्म हिना का गाना है। हमारा गाना क्या है, ध्यान दीजिए। नारदाना नारदाना, जूता चप्पल बेचो खाओ नारदाना, जूता चप्पल बेचो खाओ। अभी तक मेरे साथी वापस नहीं आए, उनके आने का इंतजार करूं।
साथियों, सरदार जी क्या खबर लाए हो? है खबर सरदार जी, क्या खबर है? महाराजगढ़ का बहुत बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? सरदार जी, वहाँ का मंत्री जालिम सिंह महाराज के जमाने में एक बिगहे पे 20 रुपया लगाना रूला था, और अब मंत्री जालिम सिंह एक बिगहे पे 120 रुपया वसूल रहा, वो भी किसान को मार मार कर। यानी महाराज के जमाने में एक बीघे पर 20 रुपए लगान लिया जाता था, क्यों नहीं सरदार? और अब 120 रुपया लगाना वसूला जाता। अफसोस, मंत्री जालिम सिंह बहुत जुल्म ढा रहा है। क्यों नहीं सरदार जी? आए मेरे साथियों, अब ना देरी करो। आए मेरे साथियों, आए मेरे साथियों, अब ना देरी करो। जुल्म मंत्री का बेहद बढ़ा जा रहा। क्यों नहीं सरदार जी? छोटे छोटे किसानों पे ढाता जुल्म, खौफ मेरा तनिक भी नहीं खा रहा। तो जुल्म ऐसा मैं हरगिज होने न दूं। मेरे माता पिता का ये उपदेश है, साधुओं के भेष में आ जाइए, मेरा आदेश है, मेरा आदेश है। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, अपना भेष योगी का बनाकर और हमारे साथ पारसगढ़ रियासत चलो। अच्छी बात। मैं अपना भेष योगी का बनाकर पारसगढ़ के कोने कोने में अलग जगाऊंगा, क्यों नहीं सरदार जी? और मंत्री जालिम सिंह के जुल्म को देखना चाहता हूं क्यों नहीं? कि उसका जुल्म कितना बढ़ चुका है। साथियों, अपना भेष योगी का बनाकर हम पारसगढ़ रियासत चलेंगे अच्छी बात। और रियासत के कोने कोने में अलग जगाएंगे, क्यों नहीं? और मंत्री जालिम सिंह के जुल्म को देखना चाहता बहुत हूं अच्छी बात है। और उसका जुल्म मिटा कर रहूंगा। क्यों नहीं? चलो मेरे साथ, भेष योगी का और काम टाटा टाटा का। जय मां भवानी की। आओ मेरे सिवाई, जी साहब, अब हमें करना क्या है? क्या करना है? इसी वक्त मुझे श्याम के समक्ष चलना है श्याम के पास। और श्याम से पारसगढ़ का नक्शा और खजाने की चाबी को हासिल करना है। क्यों नहीं साहब? अगरचे श्याम ने आज हमारे कहने से इनकार किया, तो कसम पैदा करने वाले की श्याम को इस दुनिया से दूर कर दूंगा। क्यों नहीं साहब? क्योंकि कोई हमारा सगा भाई नहीं है, नहीं है। वो महाराज का बेटा है और मैं मुनीम का बेटा हूँ। क्यों नहीं? सिपाही, जी साहब। आज देर किस बात की है? इसी वक्त चलते हैं श्याम के पास नक्शा और चाबी के लिए। क्यों नहीं साहब? नक्शा और चाबी मिल गया तो समझ ले मालो माल हो जाएगी। आओ हमारी देखिए, अब राजेश जा रहे हैं श्याम के पास नक्शा और चाबी के लिए। हम भी चल रहे हैं, देखिए नक्शा चाबी वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलते चलते कहना क्या है? अरे नहर के तीरे, अरे नहर के तीरे, कम मिली हो गोरिया नहर के तीरे। कम मिली हो गोरिया
गोरिया नहर के तीरे। नहर के तीरे कम मिली हो गोरिया नहर के तीरे। मेरा भाई गया है मंत्री जालिम सिंह के पास और अभी तक वापस नहीं आया है। थोड़ी देर तक मैं उसका इंतजार करूंगा। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि उन्हें किस लिए बुलाया है। नमस्ते भैया। नमस्ते। वाह, आज तो हमारा भाई इस पोशाक में बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों नहीं भैया, लाल लाल पहन के आए हम हैं। लेकिन ये सारी बातें छोड़िए भैया, आप ये बतलाएं कि मंत्री जालिम सिंह ने आपको किस लिए बुलाया है। वाकई में श्याम, तुमने सच पूछा कि जालिम सिंह ने मुझे किस लिए बुलाया था। श्याम, तुम जानते हो कि इस वक्त किसानों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है भैया। किसान बेचारे भूखों से परेशान हैं। सूखा हो जाने के कारण अब की उनके जमीन में फसल नहीं उगी है। इसलिए भैया जालिम सिंह ने कहा कि जाओ पारसगढ़ का नक्शा और खजाने की चाबी श्याम से लेकर आओ। भैया श्याम, अगर खजाने की चाबी आप मुझे दे देंगे तो फिर किसानों की समस्या को मैं दूर कर सकता हूं और पारसगढ़ के नक्शे से कोई अच्छी सी जगह देखकर एक समरसेबल करवा दूं ताकि खेतों की सिंचाई होने लगे। भैया भैया, हाँ श्याम, आपने हमारे राज्य रियासत के लोगों के बारे में सोचा है और मैं भी ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी रियाया हमारे पिताजी के ज़माने में खुश रहती थी, उसी तरह हम लोगों के भी ज़माने में हमारी रियाया खुशहाल रहना चाहिए। क्यों नहीं भैया? लेकिन भैया दुख की बात तो ये है, क्या बात है? कि खजाने की चाबी और नक्शा मेरे पास नहीं है। क्या नक्शा और चाबी तुम्हारे पास नहीं है? हाँ भैया। श्याम देखो, झूठ मत बोलो, नक्शा और चाबी तुम मुझे दे दो। भैया, आपने हमारे रियाया के किसानों के बारे में सोचा है। अगर हमारे पास खजाने की चाबी और नक्शा होता तो मैं आपको निकाल कर दे देता। श्याम, लेकिन आज तक तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है, लेकिन आज श्याम तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलने का अंजाम शायद तुम ये नहीं जानते हो कि आज मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। श्याम, भैया, मैंने आपको अपना बड़ा भाई समझा है हाँ। और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। आपका अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं। श्याम, अगर नक्शा और चाबी नहीं देते हो तो फिर हमारी बात को सुनिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। बोलिए भैया। और चल खजाने की चाबी तू दे दे अभी। चल खजाने की चाबी तू दे दे अभी और ले समझ जाने बख्शूंगा तेरी तभी। से पहले तुझे मारे हंटर की खाना पड़े, गरना दिया नक्शा तो मुल्के अदम जाना पड़े और फिर करूंगा रहम ना है पाजी। लाल श्याम नक्शा और चाबी मेरे हवाले करता है या नहीं? भैया, मैंने आपको अपना बड़ा भाई समझा के आपका अधिकार है,
आप चाहे जो मुझे सजा दीजिए, आपका हर सजा, हर जुर्म हम सहने के लिए तैयार हैं। श्याम जुर्म सहने के लिए तैयार है, लेकिन नक्शा और चाबी देने से इनकार है। भैया और नक्शे की मुझको कुछ भी पता है नहीं, नक्शे की नक्शे की मुझको कुछ भी पता है नहीं, मारी डालो चाहे तुम मुझे इस घड़ी। मेरे बापू है मुझको बताए नहीं, चाहे तेरा बाप तुझे सब कुछ बता कर गया है। मेरे बापू है मुझको बताए नहीं, क्यों परेशान करते मुझे इस घड़ी। श्याम अगर नक्शा और चाबी तूने ना दिया तो समझ ले आज तेरी जिंदगी को छीन लूंगा, या तो नक्शा और चाबी मेरे हवाले कर दे। भैया आप चाहे मुझे बेशक जान से मार दीजिए, लेकिन खजाने की चाबी और नक्शा मेरे पास नहीं है भैया। नहीं है तो श्याम अगर नक्शा और चाबी तू नहीं देगा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा, तुझे दुनिया में मैं जीने नहीं दूंगा। जब तक तेरी जिंदगी को छीन नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भैया अगर मुझे मारने से आपको खजाने की चाबी और नक्शा हासिल हो जाता के तो मार दीजिए भैया। चलाओ अपने पिस्तौल और मेरे सीने के पार अपनी गोली को कर दीजिए। जरूर हासिल करूंगा श्याम। साले अगर तेरे जिंदे में नहीं तो तेरे मरने के बाद हासिल करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 ये रहा। जालिम सिंह, राजेश ये क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था। राजेश चुपचाप मेरी नजर से दूर हो जाओ। जालिम सिंह तुम्हारी नजर से तो दूर हो जाऊंगा, लेकिन इसे अच्छी तरह समझा देना कि नक्शा और चाबी मुझे चाहिए। अगर चे नक्शा और चाबी ना मिला तो समझ लो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। राजेश यहां से चुपचाप चले जाओ। मैं जा रहा हूं। छोटो आओ हमारे साथ। साला दोखी नान के लड़का बेटा श्याम कुमार तूर के बाहर ही देखो साला दोखी। आओ मेरे पास। घबराओ नहीं, अभी तो हम लोग जिंदा बेटे। घबराओ नहीं बेटे। ये बताओ श्याम कुमार, ये जो तुम्हें मार रहा था ये तुम्हारा कौन है? मंत्री जी घबराओ नहीं, अभी हम लोग हैं। ये जो तुम्हें मार रहा था मंत्री साहब को बताओ कौन है? जो हमें इस वक्त अभी मार रहे थे हाँ ये हमारा बड़ा भाई है। हाँ, जो तुम्हें मार रहा था वो तेरा बड़ा भाई है। हाँ और वो मुनीम चाचा तेरे कौन है? मुनीम
मुनीम मेरे चाचा जी हैं। मुनीम चाचा जी। मुनीम चाचा जी हैं। राजेश भाई और मुनीम चाचा जी, और मैं कौन हूं? ये कौन है और हम कौन हैं? मंत्री जी, आपको बतलाने की क्या बात है? आप हमारे राज दरबार के एक मुलाजिम हैं और आप हमारे राज दरबार के एक सिपाही हैं। यानी नौकर, यानी चिरकुट, हराम। मैं ये नहीं कहता। मैं दरबार का मंत्री हूं, यानी एक नौकर हूं। क्यों? नहीं राजेश? मंत्री जी, मैं ये नहीं कहता। भाई मुनीम चाचा और मैं एक नौकर। क्यों रे? तो कौन भाई तेरा और कैसा चाचा रे? कौन भाई? कौन भाई तेरा और कैसा चाचा? नक्शा वक्चा भी तुम दे, तू बता, वरना जिंदा न छोड़ूंगा संसार में। अबे दाब दूंगा मैं पंजा से तेरा। बोल, नक्शा और चाबी कहाँ है, वरना साले काट कर फेंक दिए जाओगे। मंत्री जी, चाबी की मुझको मुतलक पता है नहीं। अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारे इतने टुकड़े किए जाएंगे कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। नक्शा व चाबी चाहिए। चाबी की मुझको मुतलक पता है नहीं। मेरे बापू है मुझको बताए नहीं। तुम्हें खुद बा खुद किए तो मालूम की होगा। तुम्हें खुद बा खुद मेरे बापू मक्का जब आए नहीं। दरबारी ये ऐसे नहीं बतलाएगा। इसके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और गले में तोक डालकर इसे जेल के अंदर डाल दो। अगर अपनी जिंदगी की भलाई चाहता है तो बता दे, चाबी और नक्शा साले तेरे चक्कर में एक एक चाय को तरस है। बता दे साले, न तू साले कोई काम दिखाता है और न साले तू इलाका छोड़ता। सिपाही, हाँ, खजाने की चाबी और नक्शा मेरे पास तो नहीं है। हाँ, इसके बारे में शायद मुनीम चाचा को मालूम हो, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। तो पहले हथकड़ी पहना। नहीं, अब तुम जाओगे जेल। इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। नहीं, सजा तो तुम्हारी है जो तुम इस खानदान में पैदा हुए हो। हाँ। दरबारी
24 नंबर में साले को बंद कर दिया हूँ। मुनीम के पास है। मुनीम के पास? श्याम कुमार कह रहा था कि शायद मुनीम के पास होगी। मुनीम के पास? लेकिन अब मुझे शक हुआ। कैसे? जब मैं महाराज के साथ शिकार खेलने जा रहा था। शिकार खेलने? और महाराज ने कहा। क्या कहा? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। आंखों दूर हो जाओ। और जब मैं दूर चला गया, हो सकता है उसी बीच में दे दिया हो। और घोड़ा तैयार करने के बाद आया तो मैं क्या देखता हूं, मुनीम कुछ छिपा रहा था। छिपा रहा था? लेकिन उस समय मैं कह नहीं सका। समझ नहीं सके? समझ नहीं सका। तो मुनीम के पास अवश्य होगी नक्शावाद चाबी। तो क्या किया जाए? लेकिन अगर मुनीम को कुछ कहोगे तो राजेश को बुरा लगेगा, क्योंकि राजेश का पिता है। देखो, रियासत की लालसा राजेश को भी है। दौलत के नशे में चूर है वो। और पारसगढ़ का नक्शा व खजाना के लिए राजेश कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या है? राजेश को बुला करके मेरे पास ले। बहुत अच्छी बात। राजेश कुमार हाजिर हो गए। कहिए मंत्री जी, क्या बात है? राजेश, श्याम ने नक्शा और चाबी के बारे में बतलाया या नहीं? अरे राजेश, जिस चीज को हम ढूंढे देश विदेश, वो तो है अपने घर में। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मंत्री जी समझाएंगे। राजेश, क्या बात है? जिस चाबी व नक्शे की तलाश करने श्यामू के पास गया था, लेकिन उससे हासिल नहीं हुआ। वो नक्शा और चाबी तुम्हारे पिता मुनीम जी के पास है। क्या मेरे पिताजी के पास नक्शा और चाबी है? जालिम सिंह, अगरचे मेरे पिताजी के पास खजाने की चाबी और पारसगढ़ का नक्शा है, तो समझ लीजिए कि ये काम हासिल हो गया। जाओ बेटा, देर करने का वक्त नहीं है। अपने पिता मुनीम जी से नक्शा व चाबी हासिल करके मेरे पास। जालिम सिंह, वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी हैं, और मेरी भलाई के लिए नक्शा और चाबी जरूर देंगे। राजेश, तुम्हारी भूल है। तुम्हारे पिता से पहले वो महाराज के एक वफादार मुनीम हैं, वो तुम्हें नक्शा और चाबी नहीं देंगे। सिपाही, मैं मानता हूं कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन वो महाराज के बहुत बड़े वफादार मुनीम हैं। लेकिन आज अगर नक्शा और चाबी उससे मेरे हवाले ना किया, तो फिर आज भूल जाऊंगा कि वो मेरे पिता है और मैं उनका बेटा हूं। शाबाश बेटा, नक्शा और चाबी के लिए मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। बेटवा हो तो यही तरह हो, चाहे 10 दिन बाद हो। जालिम सिंह, मैं इसी वक्त जा रहा हूं अपने पिताजी के पास और पारसगढ़ का नक्शा, खजाने की चाबी लेकर के आऊंगा। शाबाश बेटी। छोड़ो, आओ हमारे साथ। मैं चल रहा हूं। दरबारी, वाह साहब, अब आपने क्या खेल खेला है। आपके खेल को कोई समझ नहीं पाता। मैंने कहा था ना कि ऐसा खेल खेलूंगा, हमारे खेल को देखकर जमाना याद करेगा। आप खाते कम हैं, खिलाते ज्यादा हैं, और लड़ते कम हैं, लड़ाते ज्यादा है। आओ मेरे साथ।